मैं रेखा कुशवाहा हाजिर हूँ आप सभी के सामने न्यू लेसन एंड न्यू कंटेंट के साथ। और आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल एम फॉर टीचिंग में, जहां पर हम अपनी अपकमिंग और टीचिंग एग्जाम्स के रिवीजन को और प्रिपरेशन को बेस्ट टू बेस्ट बना रहे हैं। सो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी सीरीज नंबर 3 को, जिसमें हम सामान्य ज्ञान यानी कि जर्नल अवेयरनेस से रिलेटेड कंटेंट को कवर करेंगे एज अ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आप लोगों के सामने पॉलिटी से रिलेटेड होंगे और हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे जिनमें हम ऑलवेज कंफ्यूज रहते हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे जो आप लोगों के अपकमिंग एपीएस DSSB KVS NVS CTET यूपीटेट एंड ऑल टीचिंग एग्जाम्स के अकॉर्डिंग मोस्ट हेल्पफुल रहेंगे। सो स्टार्ट करेंगे आज के सीरीज के अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो एक बिग एप्रिसिएशन उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने सीरीज नंबर 2 में पूछे गए 2 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्टली आंसर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पुटअप किया था कि ज्ञानी जैल सिंह जो हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं तो वो कौन से नंबर पर प्रेसिडेंट रहे थे हमारे, तो सही आंसर था हमारा इसका 7th प्रेसिडेंट रहे हैं ज्ञानी जैल सिंह। तो बिल्कुल करेक्टली आंसर आया है मेरे सामने सभी कैंडिडेट्स का। सेकंड क्वेश्चन पुटअप हुआ था कि इंडिया गेट है जो हमारा मॉन्यूमेंट है, ये किसने बनाया या बनवाया, कंस्ट्रक्ट किया या इसका डिज़ाइन है वो तैयार किया था, तो किसने किया था, तो वो थे हमारे एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस थे और 1921 में इसे कंप्लीट किया गया बनाकर इनके ज़रिए। और ये जो है हमारा मॉन्यूमेंट इंडिया गेट, ये शहीदों के लिए मतलब कि उनकी याद में इसको मतलब कि जाना जाता है, तो ये भी याद रखेंगे। तो इन दोनों क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्टली आंसर मेरे सामने आ चुका है कमेंट सेक्शन में। तो सभी इसी तरीके से आप लोग अपनी लर्निंग को और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट टू बेस्ट बनाते रहिए। सो आज के सीरीज में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं अपने पॉलिटी और सिविक्स के अकॉर्डिंग। सो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एज सेपरेट स्टेट्स। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग पंजाब और हरियाणा के अलग राज्य के रूप में गठन से संबंधित है। मतलब कि पंजाब और हरियाणा का जो गठन हुआ, जो मतलब कि एज अ फॉर्मेशन हुआ, तो कौन सा आयोग या कौन सा कमीशन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनसे रिलेटेड है। तो सही आंसर है हमारा इसका फर्स्ट ऑप्शन है धार कमीशन, दास कमीशन, शाह कमीशन या राधा कृष्ण कमीशन। तो सही आंसर है हमारा इसका सी ऑप्शन यानी कि शाह कमीशन। और शाह कमीशन को एज अ इंक्वायरी कमीशन के भी नाम से जानते हैं, आप लोग याद रखेंगे। इंक्वायरी कमीशन के भी नाम से जाना जाता है यानी कि जांच आयोग के नाम से, तो अच्छे से याद रखेंगे इसके बारे में भी आप लोग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हु इज द करंट कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। इसकी शॉर्ट फॉर्म है एज अ एब्रीविएशन आप लोगों को याद रखनी है कैग। ये ऑलवेज DSSB में रिपीटेड होता है, याद रखेंगे। कैग की फुल फॉर्म आती है। यहाँ पर हम कई बार वहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूजन ऑप्शंस दे रखे होंगे, कंट्रोलर को कंट्रोलर दे रखा होगा क्योंकि जो कैग का काम है वो नियंत्रण करना ही है, बट यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कंट्रोलर है। इसकी स्पेलिंग आप लोग याद रखेंगे, कंट्रोलर नहीं होगा, कंट्रोलर होगा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो एज अ करंट के अकॉर्डिंग बताना है कि भारत के वर्तमान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है। विनोद राय, राजीव महर्षि, VK शुगुल या शशिकांत शर्मा। तो सही आंसर है हमारा इसका बी ऑप्शन यानी कि राजीव महर्षि। अब सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि एक्चुअल में कैग का काम होता क्या है। हमारी इंडिया, हमारी भारत सरकार के अकॉर्डिंग इसका सबसे पहले तो इसको अपॉइंट कौन करता है, तो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, यानी कि जो भी हमारे प्रेसिडेंट हैं वो इन्हें अपॉइंट करते हैं। तो ये भी याद रखेंगे आप लोग। अब कैग का काम क्या होता है, कैग का काम होता है जो हमारे आय और व्यय हैं, हमारी इंडिया के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें, जो खर्चे हैं, उनका लेखा जोखा इसके पास होता है और उसको नियंत्रित करके रखता है और बहुत सारी चीज़ों को एंट्री के अकॉर्डिंग मतलब कि संभाल कर रखता है ये, और अपडेशंस भी ये कंटिन्यू करता है। और पर्टिकुलर अगर देखा जाए इसका जो मतलब कि टाइम ड्यूरेशन चलती है वो 6 ईयर के अकॉर्डिंग मतलब कि चेंज होती है। 6 साल तक एक हमारा कैग कंटिन्यू होता है, फिर नेक्स्ट 6 ईयर के अकॉर्डिंग अपॉइंट होता है। और इसकी लास्ट जो मतलब कि एज होती है 65 एज तक इसे अपॉइंट किया जा सकता है। लास्ट जो कंप्लीट फाइनल जो एज होती है उससे पहले पहले या इसके अकॉर्डिंग इसे रिटायरमेंट दे दी जाती है। तो यहाँ पर भारत के वर्तमान नियंत्रक और महालेखा यहाँ पर बता दिया है राजीव महर्षि है। इसे एक नाम दिया गया है कैग को, जिसे मतलब कि टैगलाइन बोल सकते हैं हम, वॉचिंग डॉग। वॉचिंग डॉग का इसे एक टैगलाइन दिया गया है। और आप लोगों को ये जो पूरा फॉर्मेट है मतलब कैग के बारे में आप लोगों को जो कॉमर्स स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पर इस चीज़ के बारे में और अच्छे से क्लियरली मतलब कि शेयर किया गया है सारे मतलब कि एज अ कॉन्सेप्ट, तो ये भी याद रखेंगे आप लोग। तो
अगर देखा जाए ये हमारे जो राजीव महर्षि हैं ये 13th है, 13th क्या गए हमारे अब तक के, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नीति आयोग इज ए, जो नीति आयोग है वो क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि सांविधिक निकाय, थिंक टैंक, प्रबुद्ध मंडल, एनजीओ, गैर सरकारी संगठन, या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या संवैधानिक निकाय। तो सही आंसर है हमारा इसका बी ऑप्शन, यानी कि नीति आयोग एक थिंक टैंक यानी कि प्रबुद्ध मंडल के नाम से जाना जाता है। नीति आयोग का पहले का नाम, यानी कि जब हमारे सामने नीति आयोग कन्वर्ट कर दिया गया नीति आयोग के नाम को, और ये कन्वर्ट हुआ है, और अगर इसके बारे में अगर हम कंटिन्यू करें तो ये हमारा 1 जनवरी 2015 में इसका नाम चेंज किया गया। नीति आयोग को पहले कहा जाता था प्लानिंग कमीशन, याद रखेंगे, पहले से प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था, और बीच में फिर इसे बंद कर दिया गया और इसका फिर नाम चेंज करके रखा गया नीति आयोग, ठीक है। और नीति आयोग के सीईओ याद रखने हैं आप लोगों को, सीईओ हैं अमिताभ कांत, अमिताभ कांत जो नीति आयोग के सीईओ है, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, हेडक्वार्टर भी आप लोग याद रखेंगे, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर मैं बात करूं एक्चुअल में नीति आयोग का काम क्या क्या है, तो नीति आयोग का काम है एजुकेशनल तरीके से, एग्रीकल्चर, ऑक्यूपेशन, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियली, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे सरकारी चीज़ों से रिलेटेड, हमसे रिलेटेड है, आम जनता से, पब्लिक से रिलेटेड है, उन सभी को अच्छे से, मतलब कि एक एक पर्सन के पास पहुंचाना, उनकी सभी चीज़ों को दूर करना, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ावा देना, तो ये सारा हमारा नीति आयोग के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द गवर्नमेंट दैट डिवाइड्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट बिटवीन द नेशनल फेडरल गवर्नमेंट एंड स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट इज नोन एज, किसे राष्ट्रीय यानी कि संघीय सरकार और राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच सरकार की शक्तियों को विभाजित करने वाली सरकार के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है, तो सही आंसर है हमारा इसका बी ऑप्शन, यानी कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का संघीय रूप जाना जाता है। वैसे क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है, आप लोग कई बार देखेंगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमें आंसर मिल जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर दे रखा है, और कुछ चीज़ें हैं जो हमें एग्जैक्टली बता रही हैं कि क्या आंसर होना चाहिए, एक संकेत जिसे हम बोल सकते हैं, एक डायरेक्शन आप लोगों को मिल जाती है कि हाँ आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें मिल जाएगा। बट एक छोटा सा टॉपिक यही होता है कि हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एक्चुअल में क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हु इज द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। अभी हमने सीईओ की बात की थी कि नीति आयोग के जो सीईओ है वो है अमिताभ कांत, ठीक है। तो ये यहाँ पर अब क्वेश्चन आ गया है कि वाइस चेयरपर्सन कौन है। सबसे पहले तो चेयरपर्सन आप लोग याद रख लीजिए नरेंद्र मोदी जी, यानी कि जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो वो हमारे एज अ चेयरपर्सन होते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी अभी हमारे करंटली प्राइम मिनिस्टर हैं, तो चेयरपर्सन हमारे नरेंद्र मोदी हैं। और यहाँ पे पूछा है वाइस चेयरपर्सन, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो याद रखेंगे आप लोग, करेक्ट आंसर है हमारा इसका डी ऑप्शन, यानी कि डॉक्टर राजीव कुमार, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द पावर ऑफ डिसाइड एन इलेक्शन पेटिशन फॉर द स्टेट इज वेस्टेड इन द। राज्य के लिए चुनाव याचिका, याचिका का मतलब होता है अर्जी या आवेदन, तय करने की शक्ति किसे निहित है, यानी कि किसके पास होती है, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या इलेक्शन कमीशन। तो सही आंसर है हमारा इसका करेक्ट आंसर इट इज सी ऑप्शन, यानी कि हाई कोर्ट के पास, उच्च न्यायालय के पास ये शक्ति होती है। तो सही आंसर है हमारा इसका सी ऑप्शन। और अगर मैं बात करूं हाई कोर्ट के बारे में, तो ये इस्टेब्लिश हुआ था हमारे 31 अक्टूबर 1966 में हमारा इस्टेब्लिश हुआ था हाई कोर्ट, याद रखेंगे। अब आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में आपको जिसका आंसर देना है, करंट चीफ जस्टिस कौन है हमारे हाई कोर्ट के, तो उनका नाम आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इफ अ बजट इज डिफीटेड इन द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट देन, यदि किसी राज्य की विधायिका में कोई बजट हार जाता है तो क्या होगा, तो मतलब कि क्या रीजन तो नहीं कहेंगे, मतलब कि कौन सा परिणाम या रिजल्ट हमारे सामने आता है उससे रिलेटेड। तो फर्स्ट ऑप्शन है द फाइनेंस मिनिस्टर अलोन हैज टू रिजाइन, केवल वित्त मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है।
बी ऑप्शन है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अलॉन्ग विद द चीफ मिनिस्टर हैज टू रिजाइन, मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्री परिषद को भी इस्तीफा देना पड़ता है। थर्ड ऑप्शन है द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स अ न्यू बजट, वित्त मंत्री एक नया बजट प्रस्तुत करते हैं। लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। तो इट मीन्स जो सही आंसर है वो है हमारा इसका बी ऑप्शन, यानी कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अलॉन्ग विद द चीफ मिनिस्टर हैज टू रिजाइन। अगर राज्य की विधायिका में कोई भी बजट हमारा डिफीट हो जाता है, हार जाता है, तो वहां पर जो रिजल्ट होता है वो ये निकलता है कि मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्री परिषद को भी इस्तीफा देना पड़ता है। तो ये हमारा एज अ निष्कर्ष जिसे हम बोलते हैं कंक्लूजन, रिजल्ट निकलता है इसका फाइनल, तो ये करना ही पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस इज इशूड इन द इवेंट ऑफ। हैबियस कॉर्पस रीट है एज अ लॉ के अकॉर्डिंग, कानून के अकॉर्डिंग, तो किस स्थिति में जारी किया जा सकता है या जाता है। लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का लॉस, रिफंड ऑफ एक्सेस टैक्सेस, अतिरिक्त करों का रिफंड, रॉन्गफुल पुलिस डिटेंशन, गलत पुलिस हिरासत, या वायलेशन ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन। तो ये कब हम या कोई भी पर्सन इसे मतलब कि जारी करवा सकता है या कर सकता है, अगर सी ऑप्शन यहाँ पर लागू होता है, यानी कि रॉन्गफुल पुलिस डिटेंशन यानी कि गलत पुलिस हिरासत के अकॉर्डिंग ये हमारा जो रूल है वो लागू हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू गो द पोल्स अंडर द डेलिमिटेशन। परिसीमन के तहत चुनाव में जाने वाला पहला राज्य कौन सा था। चुनाव के अकॉर्डिंग पहला राज्य कौन सा था, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला या नन ऑफ दीज। तो सही आंसर है हमारा इसका ए ऑप्शन, यानी कि कर्नाटका जिसकी कैपिटल है बैंगलोर, आंध्र प्रदेश जिसकी कैपिटल है अमरावती, केरला जिसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार के पहले कानून अधिकारी के रूप में जाना जाता है। अटॉर्नी जनरल, अकाउंटेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल या सॉलिसिटर जनरल। तो सही आंसर है हमारा इसका करेक्ट आंसर, इट इज डी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन, यानी कि अटॉर्नी जनरल को जाना जाता है और कानून अधिकारी के रूप में कह सकते हैं हम। और अटॉर्नी जनरल का अगर मैं यहाँ पर कंटिन्यू करूँ कार्य, सबसे पहले तो इसे बोला जाता है, एक नाम दिया गया है महान्यायवादी से नाम दिया जाता है, क्योंकि ये लॉ से भी ऊपर है। लॉ मतलब कानून से भी इसे ऊपर माना जाता है। और इसे अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। जो भी हमारे करंटली प्रेसिडेंट होते हैं वो इसे अपॉइंट करते हैं, याद रखेंगे इसके बारे में भी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसको एक्सपीरियंस, यानी कि जो भी अटॉर्नी जनरल होता है उसके पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ लॉयर के अकॉर्डिंग। जो मतलब कि वकील है 10 साल का, उसके पास मतलब कि एज एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये कौन होता है, इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है गवर्नमेंट को सलाह देना, कानूनी सलाह देना। मतलब कि सरकारी सलाहकार माना जाता है, जो सरकार को किसी भी चीज़ से, किसी भी कानून से, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड सलाह देता है। और सलाह देने के बाद फिर जो सरकार है वो फाइनल डिसीजन लेती है कि क्या ये सही है या नहीं है। बट ये एज अ एडवाइजर मतलब कि जो होता है उसके अकॉर्डिंग, सलाहकार के अकॉर्डिंग कार्य करता है। तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन टू बी एडमिटेड इन द लोकसभा नीड्स द सपोर्ट ऑफ। लोकसभा में स्वीकृति होने के लिए डैश के अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो कितने सदस्यों की मतलब कि सपोर्ट चाहिए, 80, 140, 160 या 50 मेंबर्स। तो सही आंसर है हमारा इसका करेक्ट आंसर, इट इज डी ऑप्शन, यानी कि 50 मेंबर्स की एक सहमति होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा। लोकसभा के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो मतलब कि नॉर्मली वहां पर सदस्यों की संख्या हो सकती है 552 होती है, मतलब कि नॉर्मली। बट प्रेजेंटली अगर मैं बात करूं, प्रेजेंट में कितने सदस्य हैं हमारे लोकसभा में, तो ये भी याद रखेंगे 545 प्रेजेंट के अकॉर्डिंग। और नॉर्मली इतने मेंबर्स हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, तो ये भी याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हु कंसिडर्ड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एज हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान के दिल और आत्मा के रूप में जाना या माना है? तो किसने किया ये, मतलब कि किसने कंटिन्यू किया ये? तो सही आंसर है हमारा इसका B.R. अम्बेडकर यानी कि भीमराव अंबेडकर जी ने। अब आप लोगों के लिए सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताना है आंसर। जो फ्लैग है हमारा, नेशनल फ्लैग, हमारा जो तिरंगा है, फ्लैग है, इसको डिजाइन किसने किया? सबसे पहले डिजाइन सबसे पहले किसने किया था, उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, भारतीय संसद में किसे शामिल किया जाता है या किस किस को शामिल किया जाता है? तो सही आंसर है हमारा इसका डी ऑप्शन, यानी कि द प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को पार्लियामेंट में, संसद में, भारतीय संसद में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इंडिया एज, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को डैश के रूप में घोषित किया। तो किसके रूप में भारत को घोषित किया? फेडरल स्टेट, संघीय राज्य, क्वेसी फेडरल स्टेट, अर्ध संघीय राज्य, यूनिटरी स्टेट, एकता राज्य, या यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो सही आंसर है हमारा इसका करेक्ट आंसर, इट इज डी ऑप्शन, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्य संघ के रूप में माना है भारत को। तो सही आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इन इंडियन पॉलिटी विच वन इज सुप्रीम, भारतीय राजनीति में कौन सा सर्वोच्च है? द सुप्रीम कोर्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, द पार्लियामेंट यानी कि संसद, या द रिलीजन यानी कि धर्म। तो किसे सर्वोच्च या सर्वोपरि या सर्वोच्च माना है? तो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान को। तो करेक्ट आंसर है हमारा इसका बी ऑप्शन। अब आप लोगों के लिए जो थर्ड क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, करंटली हमारे जो मतलब कि अटॉर्नी जनरल है, करंटली हमारे अटॉर्नी जनरल का नाम बताना है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में। तो ये 3 क्वेश्चन है जो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताने हैं। सो कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जितना भी हो सके पॉजिटिव सपोर्ट दीजिए, ताकि आप लोगों के सामने ऐसे ही कंटेंट आप लोगों को मिलता रहे और हाई लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों को मिलते रहे, ताकि आप लोगों की रिवीजन और प्रिपरेशन बेस्ट टू बेस्ट बन सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो विल बी फर्दर कंटेंट अबाउट टीचिंग एग्जाम। लाइक एंड शेयर जरूर करें। कीप